नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ नगर निगम का बोर्ड अधिवेशन कृष्णांजलि सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान बढ़े हुए गृह कर और यूजर चार्ज को वापस लेने का मुद्दा गरमाया। इसी बीच राष्ट्रीय गान होने के बाद पार्षदों ने एकमत होकर यूजर चार्ज और हाउस टैक्स हटाने को लेकर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि भाजपा पार्षदों ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने पर लगे हैं। भाजपा पार्षदों ने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पार्षदों ने कहा कि यूजर चार्ज को स्वीकार नहीं करेंगे। 8 महीने बाद नगर निगम के अधिवेशन में बजट व महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर पार्षद के निर्णय से सहमति होनी थी। इस दौरान पुलिस फोर्स भी लगाई गई, लेकिन हंगामे के बीच पुलिस ने कोई दखल नहीं किया। पार्षदों ने सीधे अपर आयुक्त से यूजर चार्ज को खत्म किए जाने की मांग की। इस दौरान महापौर ने कहा कि कोर्ट से यूजर चार्ज को वापस कराएंगे। वहीं अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता ने कहा ये प्रशासनिक निर्णय है, लेकिन मेयर व पार्षदों ने इस यूजर चार्ज को निरस्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया। प्रशासन अधिकारी आपके विभाग में अभी तक काम ही नहीं करेंगे, क्या कारण? माननीय सदन का आज जो निर्णय था वो दर्ज हो गया है और इसमें जो भी नियमानुसार व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन की कार्रवाई की जाएगी। ये इसका परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण उपरांत जो भी स्थिति होगी उसका फल। अधिवेशन में सभी तरह के प्रस्ताव हैं, मुख्य रूप से यूजर चार्जेस, संपत्ति कर को लेके, लाइट को लेके, निर्माण को लेके, अन्य विषयों से संबंधित सभी तरह के प्रस्ताव हैं। सदन उन पर चर्चा करेगा, सदन उनको स्वीकृत करेगा, उसके बाद जो भी धन उपलब्धता और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। देखिए सर, यूजर चार्जेज टैक्स के रूप में नहीं है। यूजर चार्जेज तो सेवा के बदले लिया जाने वाला शुल्क है, इसलिए उसको हम टैक्स की श्रेणी में नहीं रख सकते। जब हम सेवा देंगे तो सेवा के बदले यूजर चार्ज लिया जाना जो है समीचीन है। और ये केवल हमारे स्तर से ही नहीं, निगम के स्तर से नहीं, ये एक्ट की भी व्यवस्था है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 की व्यवस्था है। और एनजीटी ने भी और तमाम ऑडिट प्रस्तरों में भी इस बात के लिए जो है हैमर किया गया है कि भाई यूजर चार्जेस लिया जाए, क्योंकि कोई भी संस्था जो है अगर बेहतर सेवा दे रही है तो उसके लिए यूजर चार्ज लिया जाना अनिवार्य होगा। आज आप खुद देखते हैं कि अच्छी से अच्छी रोड्स बनती हैं, उनके लिए हम टोल टैक्स देते हैं। टोल टैक्स भी एक यूजर चार्ज के रूप में है। यूजर चार्जेस जिसको हम सेवा उपलब्ध कराएंगे उन्हें देना है। नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। पिछले 10 सालों में नगर निगम निरंतर जो है अपनी सेवाओं में जो है गुणात्मक रूप से भी और संख्यात्मक रूप से भी वृद्धि करता जा रहा है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस देने की स्थिति में हैं। हम लोग पहले डोर टू डोर कलेक्शन एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज हम डोर टू डोर कलेक्शन। अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर पर प्रदर्शन कर भारतीय किसान यूनियन भानुकुट के द्वारा सरकार से बिजली बिल सहित अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। आज पूरे देश भर में भारतीय किसान यूनियन सहित अन्य कई किसानों के लिए हित में काम करने वाले संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते आज भारतीय किसान यूनियन भानुकुट द्वारा विरोध प्रदर्शन कर किसानों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। साथ ही एक ज्ञापन भी दिया गया जिसमें उनकी मांग थी कि सरकार जो किसान आयोग बनाने की बात कर रही है उसमें किसानों को शामिल किया जाए। साथ ही लॉकडाउन के दौरान के बिजली के बिलों को माफ कर फसल का उचित रेट दिया जाए। मैं भारतीय किसान यूनियन से भानु का जिला महामंत्री अलीगढ़ से राज ठाकुर। और जो हमारी मांग है, पहली बुत मांग हमारा बिल पे, जो तत्कालीन में जो 6 महीने रहा हमारा बिल, जैसे लॉकडाउन रहा, उसमें किसानों के ऊपर समस्या बहुत कर रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं, बिल भी भेज रहे हैं और कनेक्शन भी काट रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारी पहली मांग है बिल माफ हो इनके लिए। और दूसरी ये है कि तीसरे में गठन हो जाए हमारा। तीसरे जो 3 मांग है उसमें गठन किया जाए हमारा। हमारी यही मांग है कि तीनों विधेयक हमारी मांग है, उसमें पहली बात ये होगी जो गठन होगा वो किसान का ही आदमी होगा। ये नहीं होगा कि वो अपना ही मंत्री बनाए, ऐसा नहीं होगा, किसान का ही आयोग होगा। अलीगढ़ में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना दिल्ली गेट का घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अल्पसंख्यक महिला मोर्चा पर लगाए गए आरोप और फर्जी तरीके से दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं।
दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन पार्टी की महिला कार्यकर्ता द्वारा बीजेपी अल्पसंख्यक अध्यक्ष पर मारपीट और छेड़खानी के आरोप में थाना दिल्ली गेट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसको लेकर रात्रि में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता थाना दिल्ली गेट पहुंचे और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। सीधे तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि बिना कोई जांच किए पुलिस ने मुकदमा कैसे पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत होने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। हालांकि थाने के घेराव की सूचना पर जिले के तमाम आलाधिकारी थाना दिल्ली गेट पहुंच गए। काफी देर चले हंगामे के बाद पुलिस के अधिकारियों ने समझा बुझाकर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने से लौटा दिया। आज किस चीज को लेकर आपने थाने का घेराव किया? क्या कारण था जो बीजेपी की सभी कार्यकर्ता थाने पर मौजूद है? अरे क्या कर रहे हो यार, आराम से आओ। पिछले दिनों से एक शिकायत आ रही थी उस्मान बारड़ी के नागरिकों के द्वारा। उसमें जो एक महिला है जिसने इमरान के खिलाफ FIR कराई, उसकी लगातार शिकायत आ रही थी। वो कोई कमेटी का व्यवसाय करती हैं, वहाँ जो भी अपनी पेमेंट को लेकर उनके पास जाता, लगातार पिछले लंबे समय से वहाँ झगड़ा होता और उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती। अभी परसों की बात है कि कुछ लोग उस्मान पाड़े के पीड़ित पक्ष के लोग इमरान के पास गए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उन लोगों के पैसे ये नहीं दे रही हैं और लगातार उन्हें धमकी दी जा रही है और उन्हें फंसाने की धमकी दी जा रही है। तब इमरान उन लोगों के साथ थाने आए। पता लगा अगले दिन इमरान के खिलाफ ही उन्होंने तहरीर दे दी छेड़खानी या अन्य घटनाओं की। जब प्रशासन यहाँ के दरोगा को, एसओ को, इंस्पेक्टर को सबको पता था कि ये सब मामला फर्जी है, उसके बाद भी इमरान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। हम किसी निर्दोष को कभी फंसाना नहीं चाहते, लेकिन हम अपने निर्दोष कार्यकर्ता को भी फंसने नहीं देंगे। अच्छा, वहीं फरीन का कहना है कि वो पहले से बीजेपी की कार्यकर्ता जिसमें उनके पास महामंत्री का पद है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, फरीन पार्टी से जुड़ी थी, लेकिन वो स्वार्थ के लिए जुड़ी थी, क्योंकि उसने मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं जिनके उसके पास पैसे हैं उनको वो दबाना चाहती, मारना। जब उनको इसकी जानकारी इमरान को हुई तो इमरान ने उन्हें दायित्व मुक्त कर दिया, लेकिन उनकी गतिविधियां जारी रही और पार्टी के झंडे का, पार्टी के नाम बदनाम करने के लिए लगातार गरीब लोगों को वो प्रताड़ित करती रही। इमरान पर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, ये इमरान को पता हो। ठीक। अलीगढ़ के एक युवा का PCS में चयन होने के बाद परिवार के सदस्यों के साथ क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। देश में 16वीं रैंक पाकर PCS में चयन होने के बाद अब वे जल्द SDM की कुर्सी पर बैठेंगे। महानगर के दोदपुर निवासी अब्बास हसन नकवी का PCS में चयन हो गया है, जिससे परिवार के साथ क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। बातचीत के दौरान अब्बास हसन नकवी ने बताया कि वह 2014 से सिविल सर्विस की तैयारी में जुटे हुए हैं और पूर्व में एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद दोबारा उन्हें 2018 में PCS की परीक्षा दी और अब आकर उनका इंटरव्यू हुआ और उनका चयन हो गया। अब्बास हसन नकवी ने बताया कि उनकी इस कामयाबी के पीछे परिवार के साथ उनके दोस्तों का भी हाथ है। परिवार का मेरा बहुत अच्छा सहयोग रहा है। परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया है, कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, कभी ये नहीं कहा कि इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो अब कुछ और कर लो। हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा मोटिवेट किया है कि और अच्छे से प्रिपेयर करो और एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। लगभग कितने समय से आप इसके लिए ट्राई कर रहे थे और कब, मतलब कितने समय बाद आपको जो है कामयाबी हासिल हुई? मैंने इसकी प्रिपरेशन 2014 से स्टार्ट की थी। मैं UPSC के लिए पढ़ रहा था और UPSC के मैंने अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन 2018 में मुझे एहसास हुआ जब मेरा प्रीलिम्स UPSC का नहीं निकला था कि मुझे UPPCS को अच्छे से पढ़ के देना चाहिए। तब मैंने UPPCS के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ाई की और मेरा प्रीलिम्स निकला 2018 में। फिर 2019 में इसका मेंस था, मैंने मेंस क्वालिफ़ाई किया और अभी 2020 में इसका इंटरव्यू हुआ, जिसको फाइनली मैंने क्वालिफ़ाई किया एंड मुझे 16th रैंक हासिल हुई। अच्छा, अलीगढ़ जैसे शहर से निकलकर आप एक SDM की पोस्ट पर पहुंचे हो, जिलाधिकारी कहा जाता है, कैसा महसूस करते हैं इस चीज़ को लेकर, एक बहुत छोटे से शहर से निकलने के बाद? मुझे लगता है अलीगढ़ इतना छोटा शहर भी नहीं है। यहाँ से बहुत से लोग IAS IPS बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट यहाँ से बने हैं AMU से। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस इलाक़े में मैं रहता हूँ उस इलाक़े में इतने ज़्यादा लोग नहीं निकले हैं इन सर्विसेज में, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने यहाँ से ये क्वालिफ़ाई किया। सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपना किसको देना चाहेंगे? मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगा।
अच्छा, फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कहते हैं, घर वाले डांट लगाते हैं कि फ्रेंड्स की जो कैटेगरी होती है बहुत ज़्यादा बिगाड़ देती है संगत जो है, तो आपको कैसे फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया? मुझे लगता है दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी लाइफ में, और डिपेंड ये करता है कि आपके दोस्त कैसे हैं। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आपको अच्छा बनाएंगे, और अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं तो वो आपको उसी तरीके से गलत रास्ते की तरफ ले जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके दोस्त कैसे हैं। दोस्ती तो हर कोई करता है और ज़रूरी भी है। आपकी तालीम का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरी तालीम, जो शुरुआती तालीम है मेरी, वो क्योंकि मेरे फादर मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो मैंने 10th क्लास तक जो है मध्य प्रदेश से ही पढ़ाई की है। लेकिन 11th क्लास में मेरा AMU में एडमिशन हो गया था अलीगढ़ में, तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ अलीगढ़ हम लोग शिफ्ट हो गए थे। अलीगढ़ में ऑलरेडी हमारा घर था, और उसके बाद मेरी सारी पढ़ाई अलीगढ़ से ही हुई है। मैंने BCom किया है एज अ ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद मैंने MBA किया है। दोनों चीज़ें मेरी AMU से ही हुई हैं। तो अलीगढ़ के युवाओं के लिए कोई संदेश जो देना चाहेंगे जिससे कि वो भी आपकी तरह कामयाब बने? अलीगढ़ के युवाओं के लिए मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट संदेश जो है वो ये है कि आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, अपना एक मोटिव बनाइए कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, और उस मोटिव के लिए फिर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करिए, लगन के साथ लग जाइए, तो आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। अलीगढ़ की तहसील अतरौली क्षेत्र के गांव से अपहृत किशोरी 3 दिन बाद घर पहुंची। किशोरी ने 2 लोगों पर अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पीड़ित किशोरी ने बताया कि वह रविवार को घर से कुछ दूरी पर स्थित धार्मिक स्थल पर तुलसी का पौधा लेने गई थी। इसी दौरान गांव के राजवीर और उसके साथी ने उसको नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और अपहरण कर किसी अन्य स्थान पर कमरे में ले गई और 3 दिन तक बेहोश कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। परिजनों द्वारा घटना की पुलिस से शिकायत करने और आरोपियों और उनके परिजनों पर पड़ रहे पुलिस के दबाव के चलते आरोपी उसे मंगलवार रात्रि बाइक द्वारा गांव के बाहर रास्ते में छोड़कर फरार हो गई। पीड़ित किशोरी ने घर पहुंचकर परिजनों को आप बीती सुनाई, तो परिजन ग्रामीणों के साथ पीड़ित किशोरी को लेकर थाने पहुंचे और 2 लोगों के विरुद्ध अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की तहरीर दी। पुलिस ने पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजने के साथ तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के विरुद्ध अपहरण और दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। ये जो आप अभी बता रहे हैं ये बिल्कुल तथ्य नहीं है, ये सत्य से परे है। एक मुकेश जी हैं, उन्होंने एक लिखित तहरीर दिया था। उस तहरीर के आधार पर 363, 366 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें लड़की बरामद की गई है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है, उनका 164 का बयान कराया जाएगा। जो उसमें विवेचना में, स्टेटमेंट में, मेडिकल में जो बात आएगी उसी हिसाब से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। 376 का इसमें कोई तहरीर में जिक्र नहीं है। जो मुकदमा लिखा है, जो तहरीर दिया है, तहरीर के आधार पर मुकदमा इसमें पंजीकृत कर ली गई है। सर, वादी कौन है, किसने दिया तहरीर? वादी मुकेश जी हैं, इसमें लड़की के फादर है, उन्होंने दिया। क्या नाम है बेटा तेरा? शिवानी। पिताजी का नाम? मुकेश। गाँव? रुतला। क्या घटना हुई थी? मेरे साथ मैं वहाँ गई थी पेड़ लेने के लिए प्रसाद जी का, तो उसके बाउंड्री के सहारे एक मोटरसाइकिल मिली थी, तो वहाँ एक राजवीर था और एक उसका रिश्तेदार था, तो उसने मेरे ऐसे करके कंधा पर हाथ मारा और ऐसे करके रुमाल निकाल कर मुँह पे मारा, तो उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। उसके बाद मुझे ले गए। कहाँ ले गए थे? ये नहीं पता मुझे। एक रूम था, उसमें मुझे जाके घुसाया 2 दिन के बाद। कितने दिन हो गए? 2 थे। वहाँ से आप कैसे निकल के आई हो? ये पापा ने हमारे ने उसका भाई पकड़वा दिया था, तो उसके घर से फोन आया था कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा लड़का पकड़ गया है, इस लड़की को छोड़ जाओ और इससे बोल देना, इसको धमकी दे देना कि इसके घर वालों को खत्म कर देंगे, उसने बोला था। थाने में कोई सूचना थी? थाने में या चौकी में कहीं सूचना थी? मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में आज एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट छाता के पेशगार के पुत्र ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल छाता के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पेशगार कमलेश कुमार के पुत्र प्रवेश कुमार ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, जिसकी जानकारी लगते ही सारे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा
भांजा लगता है। क्या नाम था? प्रवेश कुमार। क्या घटना हुई है? अब घटना की तो न तो कोई झगड़ा है, न कोई वैसा विवाद है, न कोई डाटा है, न कुछ है। खूब शाम को खाना पीना खा के 12 बजे तक सोए हैं और सुबह जब जगे हैं घूमने के लिए, घूमने जाता था और जिम में जाता था, तो छोटा वाला जब घूमने के लिए उसको जगाने गया ऊपर, तो जब मालूम पड़ा था कि इसने सुसाइड कर लिया। तो उस समय मौके पर पुलिस भी आई? पुलिस आई थी, हमने फ़ोन किया था 100 नंबर पर। अब सबको कहाँ पर ले गए? ये वहाँ ले गए हैं भूतेश्वर पे, मोर्च नाम है। तो क्या कोई झगड़ा था, क्या विषय था? कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं था। अभी तो ऊपर वाले को मालूम होगा क्या बना। तो यह कोई तैयारी भी वगैरह कर रहे थे पढ़ाई लिखाई को लेकर? ना, खूब बढ़िया LLB कर रहा था बीटेक करने के बाद। सहारनपुर में घर के बाहर खेल रहे 7 साल के बच्चे का गुरुवार शाम अपहरण हो गया, जिसको लेकर रात में ही SSP पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। आधी रात के बाद बच्चे के चाचा सहित 3 लोगों पर शक होने पर उन्हें हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की तो 2:30 बजे रात को किशनपुरा नाला पटरी के पास से बच्चे का शव बरामद हुआ। बच्चे के मुंह पर टेप लगाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। संबंधित मामले में जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश में पता चला कि मृतक बच्चे के चाचा का उसके साथ आए 2 अन्य युवकों ने दिल्ली से आकर बच्चे की हत्या कर दी है और पुलिस को गुमराह करने के लिए एक फोन से फिरौती की भी मांग की थी। वहीं अपराधी पर पहले भी आपराधिक इतिहास है। इसके 2 अन्य साथी दोनों बिजनौर से आए थे। घटना को अंजाम देने पुरानी रंजिश के चलते मासूम की हत्या कर दी गई। देखिए, बड़ी दुखद घटना है ये। कल देर शाम में ढोली खाल में एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और लगभग 8 बजे के बाद में उसके माता पिता को एहसास हुआ कि वो पास में नहीं है। उन्होंने ढूंढा, खोजा। बाद में इस बात को रियलाइज़ किया गया संभवतः कि उसके परिवार का ही एक जो दूर का एक रिश्तेदार जो कि कुछ दिन से वहाँ पे आ रहा था और उन्होंने शक व्यक्त किया कि उसी ने संभवतः इस बच्चे का अपहरण करवाया है। इस पर पुलिस ने तमाम एंगल्स की जांच करते करते इस एंगल पर भी जो है काफ़ी गहराई से जो है कार्रवाई करी और इसको सख्ती से पूछताछ करी और तमाम और सर्विलांस का और CCTV फुटेज का और तमाम चीज़ों को क्रॉस लिंक किया गया, सहारा लिया गया। तो इसने बताया कि ये दिल्ली से इस बच्चे की हत्या करने के लिए यहाँ पर आया था और इसने फुसला करके बच्चे को अपने मित्रों के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से जो इसके साथ काम करते हैं, उनके माध्यम से इसको बच्चे का अगवा कराया और उसके बाद में खुद जा कर के जो है इन तीनों ने मिल करके इस बच्चे की हत्या कर दी और इसके शव को एक नाले में जो फेंक दिया। बाद में इसकी निशानदेही पर इसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया और इन तीनों की निशानदेही पर इस बच्चे का शव बरामद किया गया है। तो ये घटना जो है पारिवारिक एक बहुत निकट के रिश्तेदार के द्वारा ही एक कोई रंजिश वो बताता है जिसके तहत उसने ये कुकृत्य किया है। हाँ, ये पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर आया था और AC का एक काम करता है, इसी बहाने से यहाँ रहा। बच्चों के साथ में इसने का रिश्ता कर ली, बच्चों के साथ बैठता था। कल मौका देख करके इसने इस बच्चे का अपहरण करवाया है और बाद में हत्या करके इसने जो है ये अपने दोस्तों के साथ ये कार्य किया है। हाँ, हमारी जानकारी में आया है कि ये पहले भी जो है 2-3 मामलों में दिल्ली से ये जेल गया है, तिहाड़ जेल में रह चुका है, हार्डन क्रिमिनल है। ये बात इसके परिवार वालों को भी संभवतः पता नहीं थी, लेकिन पूछताछ में बहुत सारे तथ्य जानकारी में आए हैं। विवेचना में इन सारी बातों का खुलासा करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर की जाएगी। इस समय बच्चे की डेड बॉडी की निशानदेही भी बरामद हो गई है इन सभी मुलजिमों की और विवेचना चल रही है। इनको न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।